नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। बाढ़ हर साल आती है और उसके साथ ही हर साल आती है वो तमाम समस्याएं जब नदियां अपना रौद्र रूप दिखाकर गांव के गांव उजाड़ देती हैं। सबसे ज्यादा आफत उन लोगों के लिए होती है जो नदी किनारे रहते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि समय रहते इससे निपटने के इंतजाम नहीं किए जाते हैं। नेशनल वॉइस ने तमाम बांधों की पड़ताल की और इस पड़ताल में जो रिजल्ट निकल कर आया उसमें तो आफत की आहट ही नजर आई। एक वक्त था जब लखीमपुर खीरी के लोगों के लिए शारदा नदी खुशहाली का सबब होती थी, लेकिन सरकार की उदासीनता और अधिकारियों की बेरुखी ने इसके बांधों को बदहाल कर दिया है और ये बांध अब बर्बादी का कारण बन रहे हैं। शारदा नदी ने ढाया सितम। बाढ़ की विभीषिका में बेबस लखीमपुर, सैकड़ों गांवों पर आफत का साया, पलायन करने को मजबूर हुए लोग। पलायन, इस शब्द में दर्द की उस पराकाष्ठा का परिवेश पनपा है जिसे चंद तस्वीरों और कुछ लफ्जों के लबोलुआब में समझना मुश्किल है। क्योंकि पलायन का मतलब केवल घर बार छोड़ देना नहीं होता, बल्कि पलायन का मतलब होता है मुसीबत के वक्त में मुकम्मल ठिकाने का इंतजाम करना। लेकिन लखीमपुर खीरी जिले के सैकड़ों गांवों के लोगों के लिए पलायन तो विधाता ने जैसे गहरी स्याही से लिखा था, क्योंकि यहाँ के लोग हर साल बरसात शुरू होते ही अपने आशियानों को छोड़कर खाना बदोश हो जाते हैं। सालों से लखीमपुर खीरी के लोगों का एक दर्द है कि शारदा नदी की इस तरफ भी बांध होता तो हर साल बर्बादी की तस्वीर नहीं बनती। खीरी की शारदा नदी पे जो इस समय आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत दृश्य लग रहा है इसका, लेकिन बरसात में यही नदी जब उफान लेती है तो यहाँ लखीमपुर खीरी की तराई में रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये लखीमपुर खीरी की वो नदी जो त्रासदी का बनती है बरसात में, सबसे बड़ा कारण हमने पड़ताल की है यहाँ के लोगों से। उनका कहना है कि हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, पैन करके दिखाएंगे कैमरे को कि ये क्षेत्र में अगर एक बांध बन जाए और यहाँ पे एक पत्थर पड़ जाए तो इन लोगों की मुश्किलें तकलीफें कुछ हद तक कम हो सकती हैं। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1974 में सिंचाई के उद्देश्य से शारदा बांध बैराज का निर्माण कराया था, जिससे नहरें निकालकर पूरे जिले को पानी का लाभ दिया गया था। लेकिन आज यही शारदा बैराज बरसात में तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जी का जंजाल बना हुआ है। हर साल बरसात के समय शारदा में जब उफान आता है तो गांव के गांव पानी में समा जाते हैं। घरों को छोड़कर लोग सड़कों पर आ जाते हैं। यानी सूबे की सरकारें बदलती रही हो, लेकिन लखीमपुर खीरी में बाढ़ पीड़ितों की तस्वीर नहीं बदली। तो इतना मोह लेते हैं कि खाली अपने स्वार्थ के लिए और दूसरा नहीं। इलेक्शन बीतने के बाद जनता कहाँ जहन्नम में चली जाए उसे कोई मतलब नहीं। हम लोग को तकलीफ है कि अब रहने के लिए कोई है नहीं। इरिगेशन की जमीन में है नहीं, क्या पटाई देखिए तो कुछ ले पटाई कर रहे हैं कि कहाँ। खीरी जिले की 4 तहसीलें पलिया, निघासन, धौरहरा और लखीमपुर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। जिले में शारदा, खागरा, मोहाना, करनाली और सोहेली नदियों के उफान से हालात बदतर होते जाते हैं। इस साल भी बाढ़ से जिले के करीब 216 गांव पर आफत की आहट है और ऐसी आफत में ये लोग घर छोड़कर शहरों की ओर रुख करते हैं और दाने दाने को मोहताज रहते हैं। इस बार भी बाढ़ के चलते एक घर खाली कराने का नोटिस मिल चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। हालात यहाँ पे हम लोग का असर बहुत गलत है। जो है बरसात आती है तो हम लोग तो एक एक पैसे कमाते हैं, कमा कैसो गरीब हैं हम लोग, जुटाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। जो बरसात में इकट्ठा भी करके रखते हैं तो पानी सर आता है, बाढ़ आती है, पूरा यहाँ बहने लगता है। सर टटिया मड़िया हम लोग की जो है आप देख रहे हैं, वो टटिया मड़िया बह जाती है। यहाँ से हम लोग भग के जाते हैं रोड पे। सर वो रोड पे जाने के बाद जो है कि 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहेंगे वहाँ पे। उसके बाद आने के बाद में सर जो है वहाँ पे जाते भी हैं तो खाना पीना हम लोग को सही नहीं मिलता है। 2 दिन 4 दिन जो है कि गाड़ी वाले रोड वाले जाते हैं तो सर तो हम लोग उनसे रोटी मांग के जो है 2 दिन 4 दिन गाड़ी वाले सब जाते हैं तो रोटी मांग के उन लोग से 2 दिन 4 दिन बच्चों लोग को जिलाते हैं। हम लोग जीते हैं, पेट कैसे वो अपना जिलाते हैं। यह हाल तो तब है जब हर साल तबाही का तांडव करती है बाढ़।
बावजूद इसके आज तक एक आदत बांध नहीं बनवा सका है प्रशासन। चलिए अब आपको बीते साल की तबाही से रूबरू कराते हैं। कुल 160 गांव बाढ़ की चपेट में आए थे। करीब 1,19,290 लोग प्रभावित हुए थे। बाढ़ से 1,114 मकान ध्वस्त हो गए थे। करीब 17 लोगों की भी मौत हुई थी। बहरहाल यह हाल है लखीमपुर खीरी का, जहां अभी से बाढ़ का कहर बरपा है। चारों ओर दिखाई दे रहा पानी ही परेशानी और पलायन का सबब है। ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। अदम गोडवी की ये कुछ पंक्तियां लखीमपुर खीरी की बाहर बाढ़ राहत कार्य प्रणाली पर 100% चरितार्थ साबित होती हैं। एक ओर जहां सरकार लंबे लंबे बजट देकर बड़े बड़े वादे करती है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन लोग चाक चौबंद व्यवस्था का दम भरते हैं। लेकिन लखीमपुर खीरी में इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। गोपालगिरी, नेशनल वाइज, लखीमपुर खीरी। बारिश से पहले अधिकारियों के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन नदी की तेज धारा घरों को तोड़ते लोग, खुले आसमान के नीचे तंबू में बेघर लोग और नदी में डूब चुका गांव। जी हां, देवरिया जिले की इन तस्वीरों को देखिए, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि विकास के दावों के बीच ये कैसी तस्वीर है। उजड़ गई फसल, बह रहे मकान, बांध न होने से बाढ़ का कटान। कुंभकर्णी नींद में सो रहा प्रशासन। देवरिया के लोग कर रहे पलायन। भले ही अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, लेकिन देवरिया में बाढ़ की तबाही ने दस्तक दे दी है। सैकड़ों गांव बाढ़ की आगोश में हैं। बांध न होने से यहाँ के इलाकों में पानी ही पानी है, और यही पानी रुद्रपुर और बरहज के लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। बाढ़ का पानी कहर बनकर बह रहा है देवरिया जिले के कई गांवों में। वैसे भी तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। नजर जमाइए और तबाही के ये नजारे देखिए। पानी के बहाव में जमीन का कटान हो रहा है, और इस कटान में उजड़ गई हैं फसलें, उजड़ गए हैं सपनों के आशियाने। ये कटान केवल जमीन का कटान नहीं है, कटान है जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई का, कटान है घरौंदे की नींव का। और जिले के आला अधिकारी अभी भी नींद में सो रहे हैं। खेत अमन कटी गई, कुछ नहीं के अमन के यहाँ ना को कटा खेत बारी बा, राशन का भरोसा बा, दूसरा कौन भरोसा अमन के जबा। सरकार क्या मदद कर रही है आपकी? कुछ नहीं, कौन मदद कर देगा, राशन दे दे, दूसरा का मिला था, सूखा रहा ढाला रहे, यो नहीं मिला अमन के। आवास आप लोग पास आपको मिला कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, अमन का आवास नहीं मिला। रहते हैं आप? यही सड़की बजबानी है, दूसरा कहाँ बानी है। रुद्रपुर और बरहज का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। पानी के कटान ने घरों को चपेट में ले लिया है। बेबस लोगों ने टूटे मकानों की छत पर आसरा लिया है। हवा में लहराते इस घर को देखिए, ये हवा महल नहीं है, बल्कि बाढ़ के पानी ने इसके निचले हिस्से को निगल लिया है। बेघर हो चुके लोगों के लिए अब खुले आसमान का सहारा है। ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो आसमान से ऐसी आफत बरसेगी कि दोहरी मार से मर जाएंगे देवरिया के लोग। आखिर क्यों ये तस्वीरें नहीं देख पा रहा देवरिया प्रशासन? नदी तो हम लोगों के गांव में काट करके पूरा गांव विलीन कर दिया है। अभी 2-5 घर बचा है, वो अभी कटने ही की कागार पर है, और सरकार के नाम पर कुछ कोई व्यवस्था नहीं हुआ। तो हम लोग खुदे मारे फिर रहे हैं। फिर हम लोगों की ज़मीन कट गई, उसमें भी धान गेहूँ के लिए हम लोग परेशान हैं। किसके लिए अब हम लोग कहाँ जाएं? सरकार सुन नहीं रही है। तो अगर मिल जाता घर द्वार के लिए तो हम लोग कुछ राहत मिलती। फसलें तबाह हो गई हैं, गांव के गांव तबाह हो रहे हैं। आने जाने के लिए ये लकड़ी की नाव ही बची है, और जो बचा है उसे बचाने की जद्दोजहद में हथौड़े चलाए जा रहे हैं। ईंट ईंट जोड़कर कितने दिनों में बनाए गए होंगे ये घर। अब अपने हाथों से एक एक ईंट को तोड़ना पड़ रहा है। हथौड़े की हर चोट दिल पर लगती है। ये बिखर रहे वजूद को बचाने की जुगत में है, शायद डूबने से बच जाएं, क्योंकि जिन लोगों के मकान बह गए उनके सिर पर सिर्फ मैला सा आसमान बाकी है। सिस्टम तो यहाँ ऊंचा सुनता है। देखिए, राप्ती घाघरा कटान से जो
बाढ़ पीड़ित विस्थापित हैं उनको तो सरकार ने ज़मीन दे दिया है, लेकिन उनको बनाने के लिए आवास नहीं मिला। अखिलेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना लोहिया आवास योजना है, हम तो यही अपेक्षा करते थे कि कम से कम उन पीड़ितों को उससे लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ के अधिकारियों की उदासीनता से अब कुछ यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नकारात्मक सोच से इन पीड़ितों को कोई लाभ नहीं मिला। कहते हैं कि सही वक्त पर मिला मरहम सारे जख्मों को भर देता है, लेकिन तब क्या हो जब दावा तो दर्द दवाई का हो, लेकिन हिस्से में दुआ भी ना आए। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से लड़ रहे हैं देवरिया के लोग। गांव वाले बार बार बांध की मरम्मत की गुहार लगाकर थक गए हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। अब बाढ़ का पानी बर्बादी के निशान बयां कर रहा है, प्रशासन अब भी नहीं जागा है। यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के लिए यही कहना है कि सरकार का कोई ध्यान नहीं है। गांव के गांव कट गए, पूरा कुरप्रसियाँ कट गया, और यहाँ की सैकड़ों एकड़ खेती जो थी, जिनके उस पर गुजर बसर किसान करते थे, मजदूर करते थे, वो सब खत्म हो गई। लेकिन इस सरकार की कोई उस पर कोई चिंता नहीं है और इनके कान पे जू नहीं रंग रहा है। बहरहाल बांध और बाढ़ के लिए करोड़ों रुपए का बजट भेजती है सरकार, लेकिन अधिकारियों की बंदरबाट में बांधों की हालत नहीं सुधरती। अब देवरिया के लोगों पर कुदरत का कहर है, तो दूसरी ओर बेरहम है अधिकारी की बेरुखी। ऐसे में ये लोग जाए तो जाए कहां? सत्य प्रकाश, देवरिया, नेशनल वॉइस। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते आगे, अगर कोई हादसा होता है तो आने वाले वक्त में उससे सबक लिया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रदेश में अधिकारी एक हादसे के बाद किसी दूसरे हादसे का इंतजार करते हैं। 3 साल पहले सिसका था संत कबीर नगर, और आज भी हालात नहीं बदले हैं। कुदरत के कहर का भी कोई पैमाना नहीं है। एक तरफ पानी की कमी से सूखे से बिलख रहे हैं लोग, तो वहीं बाढ़ और पानी का सैलाब सैकड़ों लोगों की जिंदगी पर कहर बन रहा है। मानसून की दस्तक ने संत कबीर नगर के लोगों को सहमा कर रख दिया है। नदियों के किनारे बसे गांव के लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। इसमें बहुत बड़ी तबाही थी, लगभग 400 घर नुकसान हो गए, बर्बाद हो गए। उसमें से जो कुछ लोग हम लोग इधर बंधे पे रह रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ भी फायदा नहीं हुआ, हम लोगों को कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई। सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिली आपको? कुछ भी नहीं सर, एक भी तिनका नहीं कि कहीं कि हम लोगों को भी कुछ मिले। सारी खेती बाड़ी कट ही गई, नदी में चली गई, विलय हो गया एकदम। 3 साल पहले आई थी बाढ़, सैकड़ों लोग हो गए थे बेघर। आज भी नदी के बांध पर रह रहे हैं लोग। 3 साल पहले घाघरा नदी ने रौद्र रूप दिखाया था और चारों ओर तबाही के निशान छोड़कर गई थी। बांध की उस बदहाल हालत के कारण कई गांवों का अस्तित्व मिट गया था। बावजूद इसके अभी भी बांधों की हालत कई जगह खराब है। इस साल भी बारिश की आमद ने नदी के मुहाने पर रह रहे लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त हम खड़े हैं घाघरा नदी के किनारे स्थित भिखारीपुर गांव में। 2013 की बाढ़ ने इस गांव पर भारी तबाही मचाई थी। आज भी तमाम सारे लोग इस बंधे पर, एमबीडी बंधे पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम झोपड़ियां हैं जो आज भी बाढ़ के 3 साल के बावजूद भी अभी भी तमाम सारे लोग इस बंधे पर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी डाल करके रह रहे हैं। हमारे साथ गांव के तमाम लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। अब मुझे बताइए, 2013 में बाढ़ आई थी, कितनी बड़ी तबाही थी और क्या कुछ बदला? कुछ नहीं सर, आज तक हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। यहाँ तक कि कुछ घर टूट गया और कट भी गया, लेकिन उस कटान का कोई फायदा नहीं। तो अब उसके अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों से कहा गया, लेकिन कुछ हम लोगों को नहीं मिला। और भी तमाम लोग हैं, आइए जानते हैं। अब मुझे बताइए कि चाचा, 2013 में बाढ़ आई थी, 3 साल बीत चुके हैं। हाँ 3 साल।
क्या कुछ बदला है, क्या परेशानी? कहाँ हमने कुछ सुविधा नहीं मिलल, घर भी कट गया, उधर मड़ई भी रही, उधर भी कट गई, 3 मड़ैया उधर कट गई। भिखारीपुर गांव में अभी भी तमाम लोग हैं जिन्हें इस बात का डर आज भी है कि अगर इस साल बाढ़ आती है तो उनका क्या होगा। अब मुझे बताएं कि कितना डर है बाढ़ का, सर? की क्या स्थिति है? बंदे की स्थिति साहब जो है अभी गड़बड़ है। यहाँ आगे कुछ जो हुआ है उससे कोनो हम लोग का लाभ नहीं यहाँ है। वहाँ जब ठोकर लगा वो तो वहाँ लगा, यहाँ पानी आगे सीधे कट जाएगा। आज भी वही डर है जो पहले कटा हुआ था और वही आज भी है। किस बात का डर है? कटने के डर है कि ये बंधा फिर कट सकता है, यहाँ काट लग सकता है फिर। और हम लोग को तो कुछ यहाँ मिला नहीं है, कुछ नहीं पाए हम लोग। चलिए देखिए सब मकान तोड़ रखे हैं, नए नए मकान सब टूट गया है। आप बताइए बंधा कटने का आपको कितना डर? डर हमन के फिन कटले के डर है, और हमन के जमीन मिले के चाहिए, और सुविधा मिले के चाहिए। हमन के कुछ नहीं मिलल है, न घर न द्वार, झोपड़ी है। यार बंधा के यार के जोन घर रहा तो हमने कट गई, और यार जोन झोपड़ी है तो बचल है। और इहो कटले के डर है कि कब हमने बह जाए, कब का हो जाए। और यहाँ के जो लोग कटल और सबके जमीन मिलल, सबके घर मकान बने के मिलल, हमन के कुछ नहीं मिलल, कुछ सुविधा नहीं मिला, कौनो सुविधा नहीं हमन के है। एक पल्ली तहाद ले नहीं मिला है हम लोग का कि मिल जाए। का चीज हम लोग देख कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ हमारा भी खेती गृहस्थी कुल कट गया और कुछ मिला नहीं, कुछ एक स्थिति नहीं मिला है। तो आप लोग बंधे पर क्यों रह रहे हैं? तो बनने पर नहीं रहे तो कहाँ पर रहे? जो हम लोग का जमीन भी नहीं मिला है, आवास सबको मिल गया, मगर हम लोग को आवास भी नहीं मिला है। तो भिखारीपुर गांव के लोगों के चेहरे पर 2013 की बाढ़ का डर आज भी जज्बा है। लोगों को डर है कि कहीं इस साल भी अगर बाढ़ आती है तो उनको भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। बांध की जो स्थिति है वो यही बयां कर रही है। एमबीडी बांध की खस्ता हालत ने 2013 में भिखारीपुर, अशरफपुर, चपरा पूर्वी जैसे गांव में घाघरा की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। आज भी तमाम लोगों को छत नसीब नहीं हुई है। दूसरी तरफ नदी के किनारे रह रहे लोगों में अभी भी बांध की बदहाली को लेकर डर बना हुआ है। कुआनो नदी के बांध की हालत तो बेहद खराब है। जिले के धनघटा तहसील के बिड़हर घाट से होकर बहने वाली ये घाघरा नदी है। नदी के मुहाने पर दर्जनों गांव बसे हैं और बरसात के मौसम में घाघरा नदी इन गांवों के लिए अभिशाप बन जाती है। प्रशासन का कहना है कि इस बार सारे इंतजाम दुरुस्त हैं। बहरहाल कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे में 2013 की बाढ़ में बेघर हुए लोग काले काले आसमानों को देखकर ही घबरा जाते हैं। बांध की बदहाल हालत दिल को और भी दहला देती है। सवाल ये है कि आखिर क्यों पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लेता प्रशासन। नीरज त्रिपाठी, नेशनल वॉइस, संत कबीर नगर। तो आज भी ये लोग सोचकर ही घबरा जाते हैं कि अगर फिर से बाढ़ आती है तो इनका क्या होगा, क्योंकि प्रशासन ने जो इंतज़ाम किए हैं वो नाकाफ़ी है और उनको बचाने के लिए जितने भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं, जितने भी दावे किए जा रहे हैं, वो खोखले साबित हो रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। जय हिंद। किसी बीमारी का इलाज करने का मतलब होता है उसका ठीक होना, लेकिन देश से लेकर प्रदेश तक बाढ़ के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन मर्ज बढ़ता ही गया जैसे जैसे दवा दी गई। नेशनल वॉइस